We are starting with the one of the most important topic of एस्पेक्सिया एस्पेक्सियल डेथ, दैट इज ड्रॉनिंग. अभी देखो, ड्रॉनिंग की जो डेफिनेशन है, ट्रेडिशनल डेफिनेशन, जो कि आपको याद नहीं करनी है. ट्रेडिशनल डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी. ट्रेडिशनल डेफिनेशन जो WHO ने डेफिनेशन दी है, वही डेफिनेशन आपको याद करनी है. ट्रेडिशनल डेफिनेशन में से आपको पढ़ के बताऊंगा, बस आपको सुनना है, थोड़े फार याद रखना है. जो याद रखना है, जो मोस्टली रटना है आपको, वो WHO की डेफिनेशन है. तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है: asphyxial death where air entry into the lung is prevented due to submersion of mouth and nostril into water or any fluid medium. बस ये आपने सुन लिया. अभी 2002 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नई डेफिनेशन दी है ड्रॉनिंग की. वो डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए. वो डेफिनेशन इस प्रकार है: ड्रॉनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंसिंग रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट फ्रॉम सबमर्जन या फिर इमर्जन इन ए लिक्विड. Drowning is a process of experiencing respiratory impairment from submersion और immersion in a liquid. Submersion मतलब पूरी तरीके से पानी में डूब जाना. Immersion मतलब पार्शली पानी में डूबना. ओके, आगे देखो डेफिनेशन: इम्पेयरमेंट ऑफ टिश्यू ऑक्सीजनेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्राउनिंग की वजह से इम्पेयरमेंट ऑफ टिश्यू ऑक्सीजनेशन कंसिक्वेंट टू सबमर्जन इमर्जन इन अ फ्लूइड मीडियम. सबमर्जन इमर्जन की वजह से रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट होगा, जिसकी वजह से आगे देर विल बी कंसिक्वेंसेस इम्पेयरमेंट ऑफ टिश्यू ऑक्सीजनेशन ड्यू टू सबमर्जन और इमर्जन इन फ्लूइड मीडियम. बस फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है या फिर दूसरा कुछ हो सकता है. अभी कंप्लीट सबमर्जन इज नॉट नेसेसरी. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, कंप्लीट सबमर्जन, पूरी तरीके से डूबना कुछ भी नेसेसरी नहीं है. अगर ड्रॉनिंग की वजह से डेथ हो रही है, कंप्लीट सबमर्जन इज नॉट नेसेसरी. Since process will be complete even if nose and mouth is submerged. Process will be complete अगर सिर्फ नाक और मुंह पानी में डूबा हुआ है. इफ नोज एंड माउथ इज सबमर्ज, फिर भी ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है ड्राउनिंग की. ड्राउनिंग के जो कॉजेस है, चार कॉजेस है ड्राउनिंग के. अगर आपको वाइवा में या फिर पेपर में MCQ में अगर आपको पूछे जाए, ड्राउनिंग के सिर्फ चार कॉजेस है. वो सिंप्लीफाइड कॉजेज अपन देखते हैं अभी. और द कॉजेज ऑफ ड्राउनिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉज इज इनएबिलिटी टू यूटिलाइज द बायोन्सी ऑफ बॉडी. बॉडी की बायोन्सी क्या होती है, मैं आपको नीचे डिस्क्राइब करूंगा, पर पहले ही आपको सिर्फ इतना याद रखना है. द कॉज ऑफ ड्राउनिंग, वन ऑफ द कॉज इज इनएबिलिटी टू यूटिलाइज द बायोन्सी ऑफ बॉडी. उसके बाद में हाइपोथर्मिया. अगर कोई आदमी पानी में गिर गया, तो पानी ठंडा हो सकता है, पानी गीला होता है, ये सबको पता है, पर पानी ठंडा भी हो सकता है. अगर ठंडे पानी में, अगर उस पानी का टेम्परेचर आपके बॉडी टेम्परेचर से बहुत कम है, तो बॉडी का टेम्परेचर, जब पानी में आदमी गिरेगा तो उसके बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, हाइपोथर्मिया की वजह से उसकी डेथ हो सकती है. थर्ड, एग्जॉशन. एग्जॉशन मतलब थक जाना. आदमी पानी में जब गिरता है, तब जब मैं आपको ड्रॉनिंग के सारे स्टेप्स बताऊंगा, ड्रॉनिंग में क्या क्या होता है, तब आपको एग्जॉशन एक स्टेप आएगा. तो एग्जॉशन में क्या होगा, आदमी बहुत ज़्यादा थक जाएगा. थका हुआ आदमी पानी में गिरेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी. थर्ड, फोर्थ इज एंट्रैपमेंट इन व्हीफुल. जो पानी में भौरा बनता है, देखो पानी का भौरा, पानी में भौरा बनने की वजह से क्या होता है, वो आदमी उसमें ट्रैप हो जाता है. तो एंट्रैपमेंट इन व्हीफुल या फिर टाइडल वेव्स में जब पर्सन एंट्रैप हो जाएगा. अभी अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ ड्रॉनिंग. टाइप्स ऑफ ड्रॉनिंग, ड्रॉनिंग के जो टाइप्स है वो याद करने के लिए मैंने आपको छोटा सा निमोनिक बनाया है. अगर मेरा निमोनिक आपको अच्छा लगता है तो आप याद कर सकते हो, नहीं तो फिर आप खुद का बनाओ, या फिर वैसे अगर आपको याद रहता है तो ठीक है. तो टाइप्स ऑफ ड्रॉनिंग बताने के लिए आपके पास आएंगे डॉक्टर स्विस. डॉक्टर स्विस, SWIS, डॉक्टर स्विस आएंगे. कौन आएंगे आपको टाइप ऑफ ड्रॉनिंग बताने के लिए? डॉक्टर स्विस. डॉक्टर मतलब ड्राई. डॉक्टर, DR फॉर डाई, ड्राई ड्रॉनिंग. S फॉर सेकेंडरी ड्रॉनिंग. W फॉर वेट ड्रॉनिंग. I फॉर इमर्शन सिंड्रोम. एंड फिर से S फॉर शलो वाटर ड्रॉनिंग. डॉक्टर स्विस. ओके, तो डॉक्टर फॉर ड्राई ड्रॉनिंग, shallow water drowning, W for wet drowning, I for immersion syndrome, S for secondary drowning. S for secondary drowning. अभी देखो, पहले याद करना जो बेसिक दो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है टाइप्स ऑफ ड्रॉनिंग में, इट इज़ टिपिकल ड्रॉनिंग एंड अटिपिकल ड्रॉनिंग. वेट ड्रॉनिंग इज अ टिपिकल ड्रॉनिंग. टिपिकल ड्रॉनिंग, वेट ड्रॉनिंग में दो प्रकार के होते हैं, एक है फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग एंड सी वाटर ड्रॉनिंग, मतलब साल्ट वाटर ड्रॉनिंग. वेट ड्रॉनिंग क्लासिकल फॉर्म क्या कहता है, वेट ड्रॉनिंग में क्या होगा, सीधी बात, वेट ड्रॉनिंग में वाटर विल बी इनहेल्ड इन द रेस्पिरेटरी पैसेज. जो आपका रेस्पिरेटरी पैसेज है उसमें पानी चला जाएगा, बस. अभी देखेंगे अपन ड्राई ड्रॉनिंग. इट इज कॉल्ड एज अटिपिकल ड्रॉनिंग. ड्राई ड्रॉनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज अटिपिकल ड्रॉनिंग. यहाँ पे बेसिकली सिर्फ लाइन समझो, नो और लिटिल वाटर इज इनहेल्ड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या फिर नहीं
या फिर बहुत कम वाटर विल बी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इनहेल किया जाएगा, पानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा। अभी उसके स्टेप्स देखो क्या होगा ड्राई ड्रॉनिंग में। आदमी पानी में गिर जाएगा तो वाटर उसके एयर पैसेज में एंटर करेगा। अभी पानी तो उसके लिए फॉरेन बॉडी है, फॉरेन बॉडी जो पानी जिसमें वो गिरा है उसके लिए फॉरेन बॉडी ऐसा एक्ट करता है। तो फॉरेन बॉडी तो उसकी वजह से क्या होगा, लैरेंजल स्पाज्म। लैरेंजल स्पाज्म होंगे तो आपका एयरवे क्लोज हो जाएगा, जिसकी वजह से एस्पेक्सिया एंड डेथ। एस्पेक्सिया एंड डेथ याद रखना। ड्राई ड्रॉनिंग में आपकी जो लंग फील्ड है, लंग्स है, दे आर ड्राई, ड्राई मिलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। लंग फील्ड आर लेफ्ट ड्राई एंड डेथ इज इंस्टेंटेनियस, बहुत जल्दी डेथ हो जाएगी। लैरेंजल स्पाज्म एंड डेथ इज वेरी फास्ट। अभी देखेंगे अपन शैलो वाटर ड्रॉनिंग। शैलो वाटर ड्रॉनिंग में बहुत सिंपल है, देखो डेप्थ ऑफ वाटर इज ओनली फ्यू इंचेस, बहुत कम। शैलो मतलब नाम में दिया है शैलो, शैलो मतलब बहुत कम डेप्थ होगी। तो इतना डेप्थ होगा पानी का कि इट इज ओनली सफिशियंट टू सबमर्ज द माउथ एंड नॉस्ट्रिल, नाक एंड मुंह जो दोनों, उतना ही पानी में सबमर्ज होगा जिसकी वजह से डेथ हो जाएगी। इट इज़ मोस्टली एक्सीडेंटल एंड मोर कॉमन इन डिसेबल एंड चिल्ड्रन। जो डिसेबल पर्सन होते हैं छोटे बच्चों में कॉमन है। छोटा बच्चा समझो बाथ टब में पानी में गिर गया। अभी देखेंगे अपन इमर्शन सिंड्रोम। इमर्शन सिंड्रोम, इमर्शन सिंड्रोम जिसे हाइड्रोक्यूशन भी कहते हैं, इमर्शन सिंड्रोम या फिर हाइड्रोक्यूशन। आदमी पानी में गिर जाएगा तो पानी जो कांटेक्ट रहेगा, पानी का कांटेक्ट बॉडी को होगा, और बॉडी में कुछ सेंसिटिव पार्ट्स हैं, समझोगे, कांटेक्ट विद द कोल्ड वाटर। जो कोल्ड वाटर है वो पानी के, कोल्ड वाटर आपके बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, और बॉडी में ऐसे कुछ कुछ पार्ट है जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि आपका ईयर है, लैरिंग्स, फेरिंग्स, नॉस्टिल एंड इपिगैस्ट्रियम, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ये स्टिमुलेट करेंगे नर्व एंडिंग को, विल स्टिमुलेट द नर्व एंडिंग, जिसकी वजह से क्या होगा, वेगल इनिबिशन ऑफ हार्ट, वेगल इनिबिशन ऑफ हार्ट होगा, और कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट एंड वेगल इनिबिशन ऑफ हार्ट, कार्डियक अरेस्ट एंड डेथ, बराबर है। अभी अपन देखेंगे सेकेंडरी ड्रॉनिंग। सेकेंडरी ड्रॉनिंग को लोग नियर ड्रॉनिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं नीचे बता रहा हूँ मैं। सेकेंडरी ड्रॉनिंग या फिर नियर ड्रॉनिंग। सेकंड ड्रॉनिंग की एक बात याद रखो, इट इज़ नॉट ड्रॉनिंग इन ट्रूएस्ट सेंस बट कॉम्प्लिकेशन और सिक्वल ऑफ ड्रॉनिंग। मतलब ड्रॉनिंग ही डेथ का रीजन है नहीं, ड्रॉनिंग है बट इट इज अ सेकेंडरी कंसिक्वेंस। इट इज नॉट ड्रॉनिंग ट्रूएस्ट सेंस बट इज अ कॉम्प्लिकेशन और सिक्वल, ड्रॉनिंग के बाद जो होगा वो है सेकेंडरी ड्रॉनिंग। आपको नीचे समझाता हूँ मैं। देखो कोई आदमी पानी में गिर गया तो एयर पैसेज में पानी चला जाएगा, पर्सन को रेस्क्यू किया जाएगा, पर्सन को बचाया जाएगा, उसको रिससिटेशन किया जाएगा, पानी उसको बचा लिया गया है। बचाने के बाद समझो, अभी वो जो पर्सन है, रिससिटेशन जो होगा उसकी वजह से वो रिस्पॉन्ड करेगा, उसको रिस्पॉन्ड करेगा एंड सर्वाइव हो जाएगा, जिंदा रहेगा। नई कंडीशन उसकी सीवियर है तो अपन उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे। हॉस्पिटल में अगर वो सर्वाइव हुआ तो ठीक, बट अगर कुछ कंडीशन में उसकी हेल्थ कंडीशन अगर डिटेरियोरेट हो रही है, डिटेरियोरेट हो रही है कंडीशन, तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, जैसे कि पल्मोनरी इडिमा होगा, या फिर एस्पिरेशन निमोनिया होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैसे होता है मैं आपको नीचे बेसिकली समझा दूंगा, बस यहाँ पे आप याद रखो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एंड फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये टाइप्स ऑफ ड्रॉनिंग मैंने आपको समझा दी है, जिसके लिए ये ट्रिक आपको डॉक्टर स्विस याद रखना है। ओके, थैंक यू।